अस्सलामुअलैकुम। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करना है ताकि हमें ए बी सी की वैल्यू मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक टर्म को क्वाड्रेटिक टर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी ए की 1। ठीक है, जो यहाँ पर लिख दी है। फिर सेकेंड हमारे पास है लीनियर टर्म। लीनियर टर्म को जब लीनियर टर्म के साथ कंपेयर करेंगे स्टेटमेंट के साथ तो आपको यहाँ पर b की वैल्यू मिलेगी -8। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ स्टेटमेंट में कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू आपको मिलेगी 15। ठीक है, तो यहाँ पर आपको a b c की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हैं इनको क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है इसमें इसकी पुटिंग करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले b की वैल्यू आपके पास क्या है, b की वैल्यू है -8, तो b की जगह पर -8 को यहाँ पर पुट कर दिया है। फिर अब हमारे पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पर फिर से हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, -8 को। -4 एज इट इज आ गया आपके पास। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर 1 को पुट कर दिया है। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 15, 15 को यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट के नीचे 2a। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 यहाँ पर पुट कर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास है माइनस माइनस यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 8 एज इट इज आ गया, प्लस माइनस का साइन भी एज इट इज आ गया। स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट की तरफ आए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -8 स्क्वायर, तो इसका मतलब है इसके अंदर 2 8 मौजूद है, -8। ठीक है, तो सबसे पहले -8 जो है ये +8 हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 8 8 क्या बन जाएगा, 64। ठीक है, तो 64 एज इट इज लिख दिया। अब हमने इस टर्म को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट टर्म को देखें तो आपके पास है -4 और 115। अब इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 4 हो जाएगा। 4 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 60। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखा देती हूँ। 15 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 क्या आएगा, 20। ठीक है, 0 लग जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 4 1 4, 4 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो 60 आ गया। ठीक है, जब इन टर्म्स तीनों को सॉल्व किया तो आपके पास 60 आया, 8 8 64 एज इट इज, 2 1 2 आ गया आपके पास। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 64 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, जो टर्म आएगी वो आपके पास होगा 4। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट को आप सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 4 2। 4 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है, 2, तो इसे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास ये जो टर्म है ये आपके पास प्लस में भी है और माइनस में भी है। ठीक है, इस टर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और दोनों को सेपरेट सॉल्व करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन सेट का जो आंसर आएगा वो आपके पास सोल्यूशन सेट में कितने आंसर्स आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी तो एक टर्म मेरे पास प्लस में होगी और जो दूसरी टर्म मेरे पास होगी वो टर्म माइनस में होगी। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। 8 में 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 1 2, 2 5 10, तो आपके पास फर्स्ट सोल्यूशन सेट आएगा 5। सेकंड को सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर 2 1 2, 2 3 6, तो सेकंड सोल्यूशन सेट आपके पास आया है 3। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 और 3। ठीक है, तो दो सोल्यूशन सेट हमें मिल चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसलिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले अगर आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 24 के साथ फुल इक्वेशन को, फुल स्टेटमेंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसकी कटिंग करते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 24 1 24, यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, 1 वैल्यू मिलेगी। 12 1 12, 12 2 24। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म को करेंगे तो 3 1 3, 3 8 24। ठीक है, तो सबसे पहली जो टर्म हमें यहाँ पर मिलेगी वो होगा 8x स्क्वायर। ठीक है, सेकंड टर्म मिलेगी 2x,
लास्ट टर्म हमारे पास होगी 1, ठीक है। तो यहाँ पर एज इट इज लिख दिया है 8x² माइनस 2x इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू यहाँ पर क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म होनी चाहिए, सेकंड लीनियर होनी चाहिए, और जो लास्ट टर्म होगी वो टर्म होगी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो 1 है 1 राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, लेकिन जब ये शिफ्ट होगा तो इसके साथ कौन सा साइन आएगा, -1, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई है। अब इसे क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म ए का आंसर क्या होगा, ए टर्म क्या होगी, a इज इक्वल टू 8, ठीक है। बी का b इज इक्वल टू -2, c कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये वैल्यूज मिल गई, a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे सबसे पहले। तो b का क्या वैल्यू है, -2, यहाँ पर पुट कर दी, यहाँ पर भी b की वैल्यू पुट करनी थी, -2 पुट कर दी। अब सेकंड में देखें -4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 8, यहाँ पर पुट कर दी। c की वैल्यू क्या है, c हमारे पास है -1, तो -1 यहाँ पर पुट कर दिया। 2a, a की वैल्यू फिर से हमारे पास क्या है 8, यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, -2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4 आ गया आपके पास, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो सबसे पहले माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। 4 8 जार 32, ठीक है। तो 32 यहाँ पर लिख दिया, और 8 2 जार 16, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे, 32 के अंदर 4 को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 32 के अंदर जब 4 को ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या टर्म आ जाएगी, 36, ठीक है। 2 प्लस माइनस माइनस एज इट इज, डिवाइड में 16 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 36 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास क्या होगा, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, यहाँ पर 16 एज इट इज। अब यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स होंगी, एक टर्म प्लस में होगी और एक टर्म माइनस में होगी। अब इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू है 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारे पास होगा x इज इक्वल टू 2 माइनस 6 बाय 16, ठीक है। सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 16। तो x इज इक्वल टू है 2 के अंदर जब 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाएगी, 8 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पर इसकी कटिंग करते हैं, तो 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, तो आपके पास आंसर आएगा 1/2, सही है। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में x इज इक्वल टू 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 16, साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक है, बड़ी रकम के साथ माइनस है। तो x इज इक्वल टू है 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, माइनस 1/4। तो यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा इक्वेशन का वो हमारे पास क्या होगा, -1/4। तो सोल्यूशन सेट आपके पास होगा 1/2, -1/4। तो यहाँ पर दो सोल्यूशन सेट हमें मिल चुके हैं। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर जो सोल्यूशन सेट हमें मिला है 1/2 -1/4, दो सोल्यूशन सेट हमें मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।